अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो समझ लो वो तुम्हारी वैल्यू समझ चुका है, इसलिए डिस्टेंस बना रहा है। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वो तुम्हें पाने के लायक कभी था ही नहीं। लोग कहते हैं समय बदल जाता है, सच ये है समय नहीं बदलता। लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। जिस दिन तुमने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दिया उस दिन तुम अंदर से आजाद हो जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हो? तुम दिल से सोचते हो और दुनिया दिमाग से खेलती है। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा सच्चा नहीं होता। कुछ मुस्कानें सबसे खतरनाक झूठ छुपाती हैं। तुम्हें गिराने वाले कभी सामने से हमला नहीं करेंगे, वो तुम्हारे भरोसे के पीछे छिपकर वार करेंगे। इस दुनिया में सबसे सस्ता क्या है? सलाह। और सबसे महंगा क्या है? सच्चा साथ। जब तुम कमजोर होते हो लोग तुम्हें सलाह देते हैं, जब तुम मजबूत बन जाते हो वही लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं। तुम्हारी खामोशी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन याद रखना शेर कभी हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब नहीं देता। जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वो तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहे, वो तुम्हें रिप्लेस करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए किसी के लिए खुद को मत खो, क्योंकि अंत में तुम अकेले ही रह जाओगे। जो तुमसे सच में प्यार करता है वो तुम्हें कभी कंफ्यूज्ड नहीं करेगा। कंफ्यूजन हमेशा वही होता है जहां इरादे साफ नहीं होते। अगर कोई तुम्हें बार बार हर्ट कर रहा है तो गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम उसे बार बार मौका दे रहे हो। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट छीननी पड़ती है। अपने एक्शन से तुम जितना ज्यादा अच्छे बनोगे लोग उतना ही ज्यादा तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसलिए अच्छा बनो, लेकिन कमजोर नहीं। हर इंसान दो चेहरे लेकर चलता है, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो सिर्फ उसका स्वार्थ दिखाता है। जब तक तुम यूजफुल हो तब तक तुम वैल्यूबल हो। जिस दिन तुम्हारी जरूरत खत्म उस दिन तुम्हारी इंपॉर्टेंस भी खत्म। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें यूज करने से पहले डरे। तुम्हारी लाइफ का सबसे डेंजरस फेज कौन सा है? जब तुम इमोशनली अटैच हो, क्योंकि उसी वक्त तुम सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होते हो। लोग तुम्हारी फीलिंग्स से खेलेंगे, तुम्हारे ट्रस्ट को तोड़ेंगे और फिर तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। और सबसे खतरनाक बात, तुम फिर भी उन्हें छोड़ नहीं पाओगे। यही है अटैचमेंट का ट्रैप। इसलिए याद रखो, कनेक्शन रखो, लेकिन कंट्रोल हमेशा अपने पास रखो। जो तुम्हें छोड़ सकता है उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हें हराने के लिए लोग क्या करते हैं जानते हो? वो तुम्हें इमोशनली कमजोर बनाते हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग इंसान को हराना मुश्किल होता है। इसलिए खुद को इतना कंट्रोल में रखो कि कोई तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल ही ना सके। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम्हारा माइंड। और सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हारा माइंड। अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगी। लोग तुम्हें जज करेंगे, बिना तुम्हें जाने लोग तुम्हें छोड़ देंगे, बिना वजह बताए लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, बिना गिल्ट के। और ये सब नॉर्मल है, क्योंकि ये दुनिया इमोशन से नहीं सेल्फ इंटरेस्ट से चलती है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे ज्यादा दुखी तुम खुद हो जाओगे। इसलिए खुद को प्रायोरिटी बनाओ। तुम्हारी लाइफ कोई चैरिटी नहीं है जहां हर कोई आकर फायदा उठा जाए। जिसे रहना है वो रिस्पेक्ट के साथ रहेगा, जिसे जाना है वो बिना एक्सप्लेनेशन के चला जाएगा। और यही सच है, तुम्हारी असली ग्रोथ कब शुरू होती है? जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं खतरनाक बनाता है। तुम खुद को समझने लगते हो, तुम्हें किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। और यही वो पॉइंट है जहां से तुम्हारी असली पावर शुरू होती है। जो तुम्हें इग्नोर करता है उसे चेस मत करो, क्योंकि चेसिंग हमेशा तुम्हारी वैल्यू गिराती है।
और डिस्टेंस हमेशा तुम्हारी वैल्यू बढ़ाता है। अगर कोई तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा तो उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वैल्यू एक्सप्लेन नहीं की जाती, फील कराई जाती है। और जो फील नहीं कर सकता वो डिजर्व भी नहीं करता। तुम्हें लाइफ में दो ही चीजें बचाएंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल। बाकी सब टेम्पररी है। लोग, रिश्ते, सिचुएशंस सब बदलेंगे, लेकिन अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो तुम कभी नहीं हारोगे। याद रखना, जिस दिन तुमने ना कहना सीख लिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाना बंद कर देंगे। जो तुम्हें छोड़कर गया है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारे चैप्टर का हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें हर बार जीतने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहकर हार जाना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां छोड़ना तुम्हें और मजबूत बनाता है। और अंत में याद रखो, तुम खास हो, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हें तोड़ने से पहले 1000 बार सोचे। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो तुमसे नफरत करता है, सबसे खतरनाक वो होता है जो तुम्हें समझकर भी चुप रहता है, क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहा होता है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, सच ये है वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। तुम्हारी हर कमजोरी, हर डर, हर इमोशन सब नोट किया जा रहा है, और एक दिन उसी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया में सबसे साइलेंट अटैक कौन सा होता है जानते हो? डिस्टेंस। कोई कुछ कहे बिना तुम्हारी वैल्यू जीरो कर देता है और तुम सोचते रह जाते हो गलती कहाँ हुई। सच ये है, तुम गलती नहीं थे, तुम सिर्फ रिप्लेसेबल थे। इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है, ना लोग, ना रिश्ते, ना वादे। परमानेंट है तो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट। जब तक तुम काम के हो तब तक तुम खास हो। जिस दिन तुम्हारा फायदा खत्म, उस दिन तुम्हारा चैप्टर क्लोज। और सबसे पेनफुल बात, कोई क्लोजर भी नहीं मिलेगा। लोग बिना एक्सप्लेनेशन के चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है तुम डिजर्व करते हो जवाब, लेकिन वो देना नहीं चाहते, क्योंकि साइलेंस पावरफुल कंट्रोल होता है। जो जवाब नहीं देता वो कंट्रोल में रहता है, और जो जवाब ढूंढता है वो हमेशा कमजोर रहता है। इसलिए हर सवाल का जवाब मत ढूंढो। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, छोड़ने के लिए होती हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग बार बार आते जाते हैं वो लोग नहीं, पैटर्न्स हैं। और जब तक तुम पैटर्न नहीं समझोगे तुम बार बार हर्ट होते रहोगे। तुम्हें लगता है तुम लोगों को खो रहे हो, असल में तुम इल्यूजन खो रहे हो, क्योंकि सच्चे लोग कभी छूटते नहीं, और जो छूट जाते हैं वो कभी सच्चे थे ही नहीं। सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है जानते हो? फॉरएवर। कोई फॉरएवर नहीं होता। आज जो तुम्हारे साथ है कल तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, और ये बिट्रेल नहीं है, ये नेचर है। लोग बदलते नहीं, लोग रिवील होते हैं, और ये रेवलेशन हमेशा दर्द देता है, क्योंकि तुम सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? तुम ट्रस्ट जल्दी कर लेते हो, और ट्रस्ट इस दुनिया का सबसे डेंजरस इन्वेस्टमेंट है। गलत इंसान में इन्वेस्ट किया तो रिटर्न में सिर्फ पेन मिलेगा। इसलिए ट्रस्ट करो, लेकिन टेस्ट करके। और अगर कोई टेस्ट में फेल हो जाए तो उसे सेकंड चांस मत दो, क्योंकि दूसरी बार वो गलती नहीं करेगा, सीधा तुम्हें खत्म करेगा। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें भूल जाते हैं, नहीं, लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जब जरूरत खत्म तुम भी खत्म। ये हर्ष है, लेकिन यही रियलिटी है। इसलिए खुद को जरूरत मत बनाओ, खुद को चॉइस बनाओ, क्योंकि जरूरत बदलती है
लेकिन चॉइस रिस्पेक्ट पाती है। तुम जितना ज्यादा अवेलेबल रहोगे, लोग तुम्हें उतना ही चीप समझेंगे, और जितना रेयर बनोगे उतना वैल्यूएबल। इसलिए हर जगह प्रेजेंट मत रहो, अपनी एब्सेंस को भी पावरफुल बनाओ। तुम्हें हर बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वो बिना एक्सप्लेनेशन समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता उसे पूरी जिंदगी भी समझाओ फिर भी नहीं समझेगा। इसलिए एनर्जी वेस्ट मत करो। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और लोग अनलिमिटेड सेल्फिश। अगर तुमने अपनी एनर्जी बचानी नहीं सीखी तो लोग तुम्हें इमोशनली बैंकरप्ट कर देंगे। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा वॉर चल रहा है, तुम्हारा दिल वर्सेस तुम्हारा दिमाग। दिल कहता है ट्रस्ट करो, दिमाग कहता है केयरफुल रहो, और जो दिल की सुनता है वो अक्सर टूटता है। इसलिए बैलेंस सीखो, ना ज्यादा कोल्ड बनो ना ज्यादा सॉफ्ट, क्योंकि ज्यादा सॉफ्ट इंसान इस दुनिया में सर्वाइव नहीं करता, और ज्यादा कोल्ड इंसान खुद से ही हार जाता है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें अवेयर बनना है, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है। तुम्हें हर बार स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर बार स्मार्ट रहना जरूरी है। इमोशनली रिएक्ट मत करो, मेंटली रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि रिएक्शन तुम्हें एक्सपोज करता है और रिस्पॉन्स तुम्हें पावरफुल बनाता है। जो तुम्हें प्रोवोक करता है वो तुम्हें कंट्रोल करता है। इसलिए किसी को यह पावर मत दो। तुम्हारी साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो अपनी स्ट्रैटेजी खुद रिवील कर देता है, और जो चुप रहता है वो गेम कंट्रोल करता है। याद रखो, हर स्माइल जेन्युइन नहीं होती, हर हेल्प सेल्फलेस नहीं होती, हर आई केयर सच नहीं होता। लोग तुम्हें यूज करने के लिए केयर दिखाते हैं, इसलिए वर्ड्स नहीं एक्शंस पर भरोसा करो। और अगर एक्शंस मैच नहीं करते तो तुरंत डिस्टेंस बना लो। डिले करोगे तो डैमेज बढ़ेगा। तुम्हें हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता वो तुम्हारे प्रूफ के लायक नहीं है, और जो समझता है उसे प्रूफ की जरूरत नहीं। सिंपल, तुम्हारी जिंदगी का सबसे पावरफुल मोमेंट कब आता है? जब तुम इमोशनली डिटैच हो जाते हो, क्योंकि उस पॉइंट के बाद कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। तुम एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हो और एक्सेप्ट करना शुरू, और एक्सेप्टेंस पीस देता है। तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए टफ एक्सपीरियंसेस की जरूरत होती है, और टफ एक्सपीरियंसेस हमेशा दर्द देकर आते हैं। इसलिए पेन से भागो मत, उसे यूज करो, क्योंकि पेन ही तुम्हें डेंजरस बनाता है। और अंत में याद रखो, तुम्हें हर किसी के साथ अच्छा नहीं बनना, तुम्हें सही लोगों के साथ सही बनना है। बाकी दुनिया तुम्हारी एनर्जी डिजर्व नहीं करती। तुम सोचते हो लोग तुम्हें छोड़ गए, असल में उन्होंने तुम्हें यूज करके आगे बढ़ना सीख लिया, और तुम अभी भी वहीं खड़े हो, उसी इमोशन में फंसे हुए। सबसे खतरनाक जाल क्या है जानते हो? इमोशनल अटैचमेंट। ये तुम्हें अंधा कर देता है। तुम्हें सच्चाई दिखती है लेकिन तुम मानते नहीं, क्योंकि दिल झूठ से भी सुकून ढूंढ लेता है। लोग तुम्हें सीधे हर्ट नहीं करते, वो तुम्हें धीरे धीरे वीक बनाते हैं। पहले केयर दिखाएंगे, फिर हैबिट बन जाएंगे, फिर डिस्टेंस बना लेंगे, और तुम उनके एब्सेंस में टूट जाओगे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्रोल क्या है? डिपेंडेंसी। जिस दिन तुम किसी पर डिपेंड हो गए उस दिन तुमने अपनी पावर दे दी, और जिस दिन सामने वाले को यह समझ आ गया वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देगा। इसलिए किसी से प्यार करो लेकिन खुद को मत खो, क्योंकि खोया हुआ इंसान कभी रिस्पेक्ट नहीं पाता। तुम्हें लगता है लोग बदल गए, नहीं, वो पहले से ही ऐसे थे, बस तुम्हें अब दिख रहा है। और ये रियलाइजेशन हमेशा लेट आता है, जब डैमेज हो चुका होता है।
सबसे पेनफुल ट्रूथ क्या है जानते हो? लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को इग्नोर करते हो तो दुनिया भी तुम्हें इग्नोर करेगी। अगर तुम खुद को चीप बना लेते हो तो दुनिया तुम्हें फ्री में यूज करेगी। इसलिए अपनी वैल्यू खुद तय करो। तुम्हारी लाइफ में कुछ लोग क्यों बार बार आते हैं? क्योंकि तुम लेसन नहीं सीख रहे। जब तक तुम पैटर्न नहीं तोड़ोगे, सैम पेन रिपीट होता रहेगा। डिफरेंट फेसेस, सैम स्टोरी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें लगता है तुम अनलकी हो, असल में तुम अनअवेयर हो। अवेयरनेस के बाद कोई तुम्हें इजीली हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले ही साइंस पहचान लोगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम साइंस इग्नोर करते हो क्योंकि तुम्हें ट्रूथ नहीं, कंफर्ट चाहिए। और कंफर्ट हमेशा डेंजरस होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है? अप्रूवल। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। लेकिन सच यह है, लोग कभी सैटिस्फाइड नहीं होंगे। तुम अच्छा करोगे तो जेलस होंगे, तुम फेल करोगे तो जज करेंगे। इसलिए लोगों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीना सीखो। तुम्हें हर बार एक्सप्लेन करने की आदत है, क्योंकि तुम चाहते हो लोग तुम्हें समझे। लेकिन रियलिटी ये है, लोग तुम्हें समझना नहीं चाहते, वो तुम्हें जज करना चाहते हैं। इसलिए एक्सप्लेन करना बंद करो। जो तुम्हारा है वो बिना एक्सप्लेनेशन के रहेगा, और जो नहीं है वो एक्सप्लेनेशन के बाद भी नहीं रुकेगा। सिंपल, तुम्हारी साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करता है, और अनकंफर्टेबल इंसान अपना असली चेहरा दिखा देता है। इसलिए हर बात पर रिएक्ट मत करो। कुछ चीजें इग्नोर करने के लिए होती हैं, क्योंकि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां छोड़ना तुम्हें और स्ट्रांग बनाता है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे डेंजरस फेज कब आता है? जब तुम इमोशनली वीक हो, क्योंकि उसी वक्त गलत लोग तुम्हारी जिंदगी में एंट्री लेते हैं और तुम उन्हें सही समझ लेते हो। ये कोइंसिडेंस नहीं, टाइमिंग है। वीक मोमेंट, रॉन्ग पीपल, और फिर डैमेज। इसलिए अपने लो फेज में डिसीजंस मत लो, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होता। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम हर किसी में अच्छाई ढूंढते हो, जबकि रियलिटी ये है, हर किसी में अच्छाई नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ लेसन होते हैं, और लेसन को लाइफ में परमानेंट नहीं रखते, उसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। तुम्हें हर किसी को सेकंड चांस देने की आदत है, लेकिन याद रखो, दूसरा चांस उन्हें नहीं मिलता, तुम्हें मिलता है गलती रिपीट करने का। इसलिए एक बार मिस्टेक हो जाए तो सीखो, बार बार वही गलती सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें भूल जाते हैं, नहीं, लोग तुम्हें तभी याद करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, और जरूरत खत्म, तुम खत्म। इसलिए खुद को जरूरत मत बनाओ, खुद को स्टैंडर्ड बनाओ, ताकि लोग तुम्हें रिप्लेस करने से पहले सोचें। तुम्हारी वैल्यू तब बढ़ती है जब तुम खुद को पीछे खींच लेते हो। डिस्टेंस क्रिएट्स रिस्पेक्ट, और अवेलेबिलिटी क्रिएट्स इग्नोरेंस। सिंपल रूल, जितना ज्यादा तुम अवेलेबल रहोगे उतना ही कम तुम्हें वैल्यू मिलेगी। इसलिए हर किसी के लिए एक्सेसिबल मत बनो। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, और हर कोई डिजर्व नहीं करता। तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए कोल्ड होना पड़ेगा, इमोशन कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड इमोशन तुम्हारी वीकनेस बन जाता है, और दुनिया वीकनेस पर अटैक करती है। याद रखो, तुम्हें हर किसी से अच्छा नहीं बनना, तुम्हें खुद के साथ सच्चा बनना है। बाकी लोग टेम्पररी कैरेक्टर्स हैं तुम्हारी स्टोरी में। और अंत में सबसे बड़ा ट्रूथ, तुम अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे।
बीच में जो भी है वो सिर्फ एक्सपीरियंस है। इसलिए किसी के लिए खुद को मत खो, क्योंकि एंड में तुम्हें खुद के साथ ही रहना है।